श्री राधे राधे श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया। कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक हुआ। भगवान को गौ माता के दुग्ध से अभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि एक बार श्री नंद बाबा के पास सभी ये ब्रजवासी आए, क्योंकि गिरिराज धरण की लीला के बाद सभी ब्रजवासियों को यह आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इतने दैत्यों से हमारी रक्षा की, सबने चमत्कार देखे, लेकिन आज जो चमत्कार देखा सबने प्रत्यक्ष अपने आंखों से, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था कि हो सकता है नंद बाबा झूठ बोल रहे हों, ये नंद बाबा का लाला नहीं है। इतनी सामर्थ्य किसी साधारण मनुष्य में होना असंभव है। तो सब बाबा के पास आए और सबने बाबा से कही, बाबा दे तू सांची सांची बता दे, ये छोरा कहां से लाया और किसको बालक है, कहां से आया है। अनेक प्रकार की बातें बाबा से कही। बाबा ने कही, देखो मैं साची साची कहूं तुमसे, ये बालक है तो मेरा ही, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु एक बात मैंने आपसे छुपा रखी। जब नामकरण संस्कार करवे गर्गाचार्य जी आए, तब उन्होंने इस बालक को देखकर एक बात कही थी, जो मैं आपसे अक्षरशः कहने जा रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा था, यह बालक नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण वाला और अनेक प्रकार के संकटों से तुम ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण के समान इसमें सामर्थ्य और गुण है। ये बात मैंने आपसे छुपाई। तब सब ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है बाबा। एक दिन नंद बाबा एकादशी का दिन था और द्वादशी जाने वाली थी। रात्रि के चतुर्थ वेला में, अर्धरात्रि ही लगभग 2-3 बजे रात्रि में ही उठ गए और जाकर यमुना स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। वरुण देव के दूत घूम रहे और वो नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक को चले गए, बंदी बना लिया। असमय स्नान करने के कारण बंदी बना लिया। ब्रजवासियों को पता चला, कन्हैया को पता चला, कन्हैया जल के मार्ग से वरुण लोक को गए और वहां से जब वहां पहुंचे तो सब वहां जितने भी पार्षद थे, वरुण, सब भगवान के चरणों में गिर पड़े। नंद बाबा यह दृश्य देख रहे थे, समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। कन्हैया ने कहा, मुझको प्रणाम करते हो, मेरे बाबा को बंदी बना रखा है। सबने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रभु अपराध हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, और ये अपराध हो गया, क्षमा करें। वहां से नंद बाबा को भगवान लेकर के आए। अब आगे श्री सुखदेव भगवान भागवत के परम रमणीय प्रसंग, भागवत का प्राण, रास पंचाध्यायी की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रास पंचाध्यायी बहुत गंभीर विषय है, गंभीर प्रसंग है। या में ना तो अधिकार लगे ना प्रवेश। श्री गुरुजन के मुख से, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से जो कुछ सीखा, जो समझो, उसके अनुसार आप सब श्रवण करें। ये बड़ी विशेष लीला है और इसमें सांसारिक जीव को अनेक प्रकार के संशय प्रकट होते हैं।
ये रास की क्रीड़ा को लोग काम पर लीला समझ लेते हैं, परंतु यह आत्मा से परमात्मा को मिला देने वाली लीला है। भगवान श्री कृष्ण को जो जिस भाव से भजता था, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। देखो भगवान के चाहने वाले जो भक्त हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना। भक्ति के 5 भाव होते हैं। भगवान की जो भक्ति करते हैं 5 प्रकार के भाव होते हैं। श्री राधा बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। मैं निवेदन कर रहा था कि भक्ति के 5 भाव होते हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और श्रृंगार। ये 5 लक्षण है भक्ति के। 5 प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। इन 5 भक्ति के आचार्य कौन कौन से हुए हैं ये समझ लें तो समझ में आ जाए। शांत भाव के जो उपासक भक्त हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं श्री प्रहलाद। शांत भाव से भगवान की भक्ति की। दास्य भाव के भक्त हैं जो श्रेष्ठ भक्त हैं श्री हनुमान जी। उन्हें भगवान को अपना स्वामी मानकर उनके दास बनकर सेवा, खुद दास बनकर स्वामी मानकर ठाकुर की सेवा करना दास्य भाव की सेवा। और सख्य भाव के जो आचार्य हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, वो हैं अर्जुन और उद्धव। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा मान करके भगवान की सेवा पूजा की और उद्धव जी भी सख्य भाव के उपासक थे। और वात्सल्य भाव के जो उपासक थे वो दशरथ जी, माता कौशल्या, देवकी, माँ यशोदा, नंद बाबा, ये सब वात्सल्य भाव के उपासक थे जिन्होंने भगवान को अपना पुत्र मान करके, अपना सुत मान करके सेवा। और कलिकाल में वात्सल्य भाव के उपासक हुई हैं एक कर्माबाई। राजस्थान की एक भक्तानी हुई है कर्माबाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है कर्माबाई। इनके कर्माबाई के पिताजी बड़े भक्त थे भगवान के, भक्ति करते थे, सेवा करते थे ठाकुर। एक दिन उनके पिताजी को कहीं जाना था तो बेटी से बोले कि तुम सेवा कर देना, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। लेकिन बेटी 7-8 वर्ष की थी, उसको कुछ बनाना नहीं आता था, क्या भोग लगाएंगे। तो पिताजी कह के चले गए तुझसे कुछ आता नहीं बनाना, एक काम कर खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिला करके तब तुम खाना। कर्माबाई ने वैसा ही किया, खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बना के सुंदर घी डाला उसमें और ठाकुर जी के सामने लाकर रख दिया। अब ठाकुर जी जब प्रकट होकर प्रसाद नहीं पा रहे हैं, कर्माबाई परेशान हुई और 2-3 बार बनाकर खिचड़ी लावे। ये विचार करके लगता शुद्धता से नहीं बना, इसलिए प्रकट होके नहीं खा रहे हैं, तो भोग नहीं लगा। कई बार जब हो गया नहीं सुना तो अब कर्माबाई को गुस्सा आ गई। बोले मनाते बनाते बहुत देर हो गई, ये मान ना रहे। तब रसोई घर में गई और चूल्हे में लकड़ी जो लगी रहे ना जलती, वही लकड़ी उठा के लेके आई। बोले ऐसे ना खाएंगे। लकड़ी लेके खड़ी हो गई, अब जल्दी आ जाओ नहीं तो अब समझ लो।
तो डर के मारे ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, इसके भक्ति भाव में रीझ गए। ये वात्सल्य भाव की भक्तानी की कर्मा भाई, और सामने प्रकट होकर भोग लगा। और श्रृंगार भाव के, जिसको कहते हैं कांत भाव, अपना प्रियतम मानकर, अपना प्रिय मानकर सेवा जिन्होंने की है, वो हैं जो पंच महाभूतों से, पंचम भाव से जो रसराज कहोगे, श्रृंगार रस, कांत भाव से ठाकुर जी की सेवा करने वाली ये गोपी हैं। बहुत सारी आत्माएं हैं जो भगवान को कांत भाव से प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सर्वस्व मानती हैं। तो ये रास पंचाध्यायी की जो लीला है, रास की लीला है, ये उन्हीं भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने यह लीला की। महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी यमुना तट पर कदम्ब के वृक्ष में बैठ करके अर्धरात्रि में अपने अधरों में बंसी रख करके भगवान ने आज ऐसी रात्रि का स्मरण किया है। स्पष्ट लिखा है, देखो इस लीला को सुनकर के जो ये भाव रखते हैं कि ये काम परक लीला है, ये साधारण लीला है, तो वो समझ लें प्रथम शब्द ही इसमें भगवान पिता रात्रि, प्रथम शब्द ही भगवान कह के संबोधन किया है। और ये भगवान यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें दोष देखना हम जीवों के लिए उचित नहीं है। मैंने पहले निवेदन किया था, भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ हैं, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वह जो चाहे कर सकते हैं। दोष अंश में नहीं होता है, दोष अंशी में होता है। हम दोष में जो है भगवान अंशी हैं और हम सब भगवान के अंश हैं, वो हमको प्रकट करते हैं, हम उनके ही अंश हैं, वो हमको प्रकट करने वाले अंशी हैं। जैसे गंगा महारानी का दर्शन आपने किया हो और गंगा में कोई मृत जीव पड़ा रहे, आपने देखा भी होगा कि बहते जाते हैं, तो क्या गंगा का जल अपवित्र हो जाता है? उसमें स्नान करना छोड़ देते हो क्या? वो अपवित्र नहीं है। चाहे सूकर बहता जाए, चाहे उसमें कोई कुकर बहता जाए, वो अपवित्र नहीं होती है। और हाथ में आप जल लेके आ जाओ, उसी गंगा जल से कटोरे में जल लेकर के घर आओ, और घर में आओ और कोई सूकर आकर के उसमें मुख लगा दे, तो फिर उस जल से आचमन करोगे? छोटे से कटोरे में गंगा जल लाओ और कोई सूकर आके उसमें मुख लगा दे, फिर उससे आचमन करोगे? फिर वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन गंगा जी में पूरा का पूरा सूकर मरा हुआ बहता जा रहा है, तब भी वो अपवित्र नहीं होती, क्योंकि वह अंशी है और वो जो कटोरे का जल है वो थोड़ा सा अंश है। अंश में दोष लग सकता है पर अंशी में दोष नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान में दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो करते हैं वो उचित ही करते हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया। आप लीला का दर्शन करो, ये लीला है क्या, ये जानने का प्रयास करो। क्यों किया है, इसमें अगर उलझे रहोगे तो पूरा जीवन उलझे रहो। हाँ, बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए भगवान विष्णु की लीला को, भगवान नारायण की लीला को नारद जी नहीं समझ पाए, भगवान शंकर नहीं समझ पाए, तो हम तुम कहाँ हैं भैया जी? हम उनकी लीला में संशय करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, उनकी इच्छा। इसलिए क्यों के चक्कर में मत पड़ो, वो क्या है ये जानने का प्रयास करो।
रासलीला क्या है यह समझने का प्रयास करें। रास क्या है? रास वो श्रेणी है भगवान के प्राप्ति की। जब हम भगवान को याद करें तो वो सांसारिक रस हो सकता है, उसमें स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जब गोविंद इस जीव को याद करे, भगवान वो परमात्मा जीवात्मा को याद करे, वो क्रिया ही रासलीला है। इसलिए स्वयं भगवान ने चाहा है कि मेरे भक्त मेरे पास आए। भगवान ने स्वयं इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में कदम के वृक्ष में बैठ करके अपने अधरों पर बांसुरी रख करके और उस मोहिनी बांसुरी से ऐसा स्वर प्रस्फुरित किया, उस बंसी के स्वर को सुन करके अनेक गोपियों को लग रहा है, सब गोपियों को लगता है कि निज निज नाम, अपना अपना नाम सुनाई पड़ रहा है। विशाखा 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 विशाखा, ललिता ललिता, सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने आज कौन सी रात्रि का स्मरण किया है? भगवान ने भी तारात्रि अर्थात उन रात्रि में, जबकि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि ही रात्रि तो है, लेकिन श्री सुखदेव भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया है कि ये कोई साधारण रात्रि नहीं है। तारात्रि का अर्थात है ब्रह्म रात्र उपाव्रते वासुदेवानुमोदिता। जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि बड़ी बड़ी रात्रि होती है, ऐसे भगवान ने आज ब्रह्म रात्रि का योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने आज योग माया का आश्रय लिया है। कौन सी योग माया? योग माया किसे कहते हैं? योग माया उसे कहते हैं जो माया, जो जीव संसार में भटक रहा हो, उस जीवात्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ देने वाली, परमात्मा से मिलन करा देने वाली, परमात्मा से योग करा देने वाली माया है, भगवान से मिला देने वाली। इसलिए उसका नाम है योग माया। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करा देने वाली माया, सांसारिक माया नहीं है। और वो योग माया कोई और नहीं है, संत कहते हैं वो योग माया ही भगवती श्री राधा रानी। राधा रानी का आश्रय लिया है ठाकुर जी। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं रात्रि में। रात्रि में पुष्प नहीं खिलते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी विशिष्ट रात्रि का आवाहन किया है कि उस रात्रि में पुष्प खिले हुए मल्लिका के, जो मन को अपनी तरफ आकर्षित कर देने वाली रात्रि। चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई है, यमुना तट पर बंसी का निनाद हो रहा है। और ऐसी सुंदर बंसी, इतनी सुगंधित दिव्य वायु चल रही है। कैसी वो बांसुरी है, आहा। तेरी मुरली के स्वर जब फिजा में तैर जाते हैं, तेरी वंशी के सुर जब फिजा में तैर जाते हैं, वेदों की क्या कहें, आसमां के फरिश्ते भी झूम जाते हैं। जिधर देखता हूँ नजर आ रहा है, मेरा सांवरा क्या गजब ढा रहा है। एक हाथ मुरली में दूजे सुदर्शन, ये आंसू उसी पर मिटा जा रहा है। मेरा सांवरा क्या गजब ढा रहा है। बड़े सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसा सुंदर नट वेश बनाया है भगवान ने। कमर में कारी कमरिया लपेटी है और कदम के वृक्ष में एक चरण अपने दूसरे चरण में रख करके अधरों पर बंसी रख करके सुंदर बंसी का निनाद कर रहे हैं। इस बंसी की धुन को सुन करके जिनके जिनके कानों में है बंसी के स्वर पहुंच रहे हैं, वो अपने सुध बुद्ध को खो गए, भूल गए।
बंसी के धुन को सुनकर के मोहित हो गए हैं। ये गजब की बांसुरी है, गजब की बांसुरी बजती है या बंसी बजैया की। करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली के तानों से। भगवान की एक तो बंसी, और बंसी के साथ साथ भगवान की मुस्कान। बंसी के स्वर और तिरछी नजर से एक बार देखकर मुस्कुरा देते, देखने वाला तो वहीं मर जाता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के तीर से, बाण से तो बहुत कम लोग मरते थे, भगवान की मुस्कुराहट अलग ही खेल कर रही थी। हाँ, सामने ही तो बैठे थे महाराज सारथी बनके, उधर से युद्ध करने वाला बाण लेकर खड़ा हुआ और भगवान की तरफ निगाह गई। भगवान एक बार मुस्कुरा दिए तो भूल गया कि सामने मारना है कि बगल वाले को मारना है। सामने की जगह बगल वाले को मार देता था। ऐसी